हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखिए तो इस हफ्ते भी हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। 4 हफ्तों से हमें निफ्टी के अंदर कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। अब निफ्टी जो है वो अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास आ चुकी है और वो है ये लेवल जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 19250 का लेवल। 19250 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास अब निफ्टी आ चुकी है। अब ये जो हमें 19250 का लेवल देखने को मिल रहा है, ये लेवल निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि निफ्टी के अंदर अगर हमें 19250 का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर फ्रेश सेलिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या 19250 का लेवल निफ्टी होल्ड करता है या फिर ब्रेक करता है। होल्ड करेगा तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस हैं, ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से फ्रेश सेलिंग के चांसेस हैं। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज के लोअर लेवल के पास निफ्टी के अंदर हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक डोजी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि निफ्टी के अंदर हमें नेक्स्ट वीक एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, एक बाइंग देखने को मिल सकती है, एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब निफ्टी के डेली चार्ट को अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर ये एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ध्यान से देखें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें सही मायने में तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें इस रेंज के लोअर लेवल यानी कि सपोर्ट लेवल्स के पास डोजी कैंडल देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी चीज क्या है, अगर हमें निफ्टी के अंदर इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगी और उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होते हुए देखने को मिल जाएगा, तो फिर हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के चलते और ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के चलते हमें निफ्टी के अंदर नेक्स्ट वीक एक बाइंग देखने को मिल सकती है, एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो इसलिए निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भले ही हमें यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर कंफर्मेशन जो होगी बाइंग की, रिकवरी की जो कंफर्मेशन होगी, वो हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखने को मिलेगी। जैसे ही निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी अपसाइड में, हमें निफ्टी के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा, एक रिकवरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर निफ्टी इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर निफ्टी के अंदर हमें फ्रेश सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट निफ्टी के लिए वॉलेटाइल थे, क्योंकि पहले 15 मिनट में हमें सेलिंग भी देखने को मिली, बाइंग भी देखने को मिली। देन उसके बाद निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद फिर हमें निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन अपने ओपनिंग लेवल्स के आसपास से ही हमें निफ्टी के अंदर एक बार फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और ये जो हमें फिर स्विंग लो देखने को मिल रहा है, एग्जैक्ट इसी स्विंग लो के पास से फिर हमें निफ्टी के अंदर सेकंड हाफ में एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। देन उसके बाद क्लोजिंग सेशन में आखिरी के 1 घंटे में हमें हायर लेवल से निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। तो बेसिकली देखा जाए तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला है, वो हमें बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक तो दोनों साइड की मूवमेंट देखने को मिली है और दोनों साइड में भी हमें एक शार्प मूव देखने को मिली है, चाहे अप साइड में देखने को मिली हो चाहे डाउन साइड में देखने को मिली है, दोनों साइड हमें शार्प मूव्स देखने को मिली है। तो इसलिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला है, वो हमें एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 19375 का लेवल। 19375 के लेवल के ऊपर ही हम लॉन्ग बिल्डअप क्यों करेंगे, क्योंकि निफ्टी के अंदर हमें आखिरी के 1 घंटे में ये जो शार्प सेलिंग देखने को मिली है, ये हमें 19375 के लेवल के पास से ही देखने को मिली है। तो जब तक निफ्टी 19375 के लेवल को ब्रेक ना करते अपसाइड में और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो ना करे, तब तक हम निफ्टी में कोई लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 19400 के लेवल्स। 19400 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें निफ्टी के अंदर 19450 से 19475 के अराउंड के लेवल्स फिर देखने को मिल सकते हैं। और एक बार अगर 19475 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और भी हायर लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम इस लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे। ये जो हमें डबल बॉटम का लेवल देखने को मिल रहा है, इस लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 19250 का लेवल। 19250 का लेवल अगर एक बार ब्रेक हो गया तो फिर हम निफ्टी के अंदर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो निफ्टी के अंदर शॉर्ट साइड में टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 19200 के अराउंड के लेवल्स। दूसरे टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आएंगे 19150 के लेवल्स। तीसरे टारगेट्स होंगे 19100 के लेवल्स। चौथे टारगेट्स होंगे 19075 के लेवल्स। पांचवे टारगेट्स होंगे 19050 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स इसके अंदर निकल कर आएंगे 19000 के राउंड लेवल्स।
अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें इस हफ्ते सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें 4 हफ्तों से कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी भी अब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास आ चुका है, जो कि है ये लेवल्स, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 43,350 से 43,650 के लेवल्स। ये जो हमें 300 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और बैंक निफ्टी अब इन्हीं लेवल्स के पास आ चुका है, इन्हीं सपोर्ट जोन के पास आ चुका है। तो बेसिकली देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी अब अपने मेक और ब्रेक लेवल के पास ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी अपने 300 पॉइंट की रेंज को डाउन साइड में ब्रेक कर देता है तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें फ्रेश सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी करंट लेवल से एक बाइंग देखने को मिल सकती है, बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी किस साइड में मूवमेंट शो करेगा वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी अपनी इस रेंज को होल्ड करेगा या ब्रेक करेगा। होल्ड करेगा तो यहां से रिकवरी देखने को मिलेगी, ब्रेक करेगा तो फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें एक छोटा सा डब्लू पैटर्न देखने को मिल रहा है, डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि है ये, जिसमें कि ये हमारा पहला बॉटम है, ये हमारा दूसरा बॉटम है। तो बेसिकली देखा जाए तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें एक डब्लू पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो डब्लू पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ये हमें बिल्कुल परफेक्ट सपोर्ट जोन के पास देखने को मिल रहा है, जो कि 43,350 से 650 की सपोर्ट जोन है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आने वाले टाइम में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, करंट लेवल से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को जरा थोड़ा और ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, जो कि ये है। जैसे ही बैंक निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड में ब्रेक कर देगा तो इस डब्लू पैटर्न के चलते और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के चलते हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक रिकवरी, एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और शायद एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपने इस डब्लू पैटर्न को ब्रेक कर देता है डाउन साइड में तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट में हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प बाइंग देखने को मिली। देन उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर लोअर लेवल से एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग सेशन में फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर आखिरी के 1 घंटे में एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है वो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन रहा है, एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा है, क्योंकि हमें एक रेंज के अंदर बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम इस लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 43,950 का लेवल। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने जो ट्रेड किया था वो इस रेंज के अंदर ट्रेड किया था, तो इसलिए बैंक निफ्टी जैसे ही अपनी इस रेंज के हायर लेवल यानी कि 43,950 के लेवल को अपसाइड में ब्रेक कर देगा और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल और पॉजिटिव प्राइजेशन शो कर देगा, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर लेंगे, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे इसके अंदर ये लेवल्स, जो कि 45,050 के लेवल्स हैं। और अगर 45,050 का लेवल ब्रेक हो जाता है देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 45,150 से 45,250 तक के लेवल्स भी फिर देखने को मिल जाएंगे। एक बार 45,250 का लेवल ब्रेक हो गया तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन में और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम इस लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 43,750 का लेवल। 43,750 का लेवल ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और इस लेवल के पास बैंक निफ्टी ने बहुत बार सपोर्ट लिया भी है। तो अगर बैंक निफ्टी एक बार 43,750 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो कर देता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 43,550 के पहले टारगेट्स और दूसरे टारगेट्स होंगे 43,350 के लेवल्स। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइजेशन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।